बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कस्वा को निहायत ही मुक़द्दस समझा जाता है। कस्वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। कस्वा इस ऊँटनी को कहते हैं जो मालिक के नज़दीक इंतहाई महबूब हो और इस मोहब्बत की वजह से इसका मालिक इसे काम और बोझ ढोने से आज़ाद कर दे। कस्वा इस ऊँटनी को भी कहते हैं जिसका कान या नाक या ऊँट का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा इस तरह के किसी ऐब से पाक थी। कस्वा नामी मुबारक ऊँटनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। इस मोहब्बत की वजह यह थी कि कस्वा ऊँटनी निहायत फरमाबरदार और शरीफ थी। इस्लामी तारीख में कस्वा ऊँटनी का बड़ा मकाम है। कस्वा किबिला बनी कशीर की चरागाहों में पैदा हुई। इसकी रंगत सुर्ख माइल थी। जब कस्वा 4 साल की हुई तो हजरत अबू बकर सदीक ने इसे बनी कशीर से 500 दिरहम के एवज खरीद लिया। सीरत की किताबों में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाजत दी तो अक्सर सहाबा कराम हिजरत कर गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक को हिजरत से ये कहकर रोक दिया कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए किसी साथी का इंतजाम कर दे। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक ने हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और बनी कशीर से 2 तेज रफ्तार और ताकतवर ऊँटनियाँ खरीद लीं और इन दोनों ऊँटनियों में से एक का नाम कस्वा था। नाज़रीन ग्रामी, बहारी में है कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक ने गार में पनाह ली। 3 दिन के बाद जब रवानगी का वक्त आया तो हजरत अबू बकर सदीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए ऊँटनी पेश की और फरमाया, है अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन दोनों ऊँटनियों में से कोई एक पसंद फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर सदीक ने जो ऊँटनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त की, इसका नाम कस्वा रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कीमत अदा की, फिर इस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। नाज़रीन ग्रामी, उलमा कराम का कहना है कि सफर हिजरत में हजरत अबू बकर सदीक से ऊँटनी खरीदने में हिकमत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस मुबारक और तारीख सफर हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान और माल से हिजरत फरमाएं। कस्वा को ये शर्फ हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की। मक्का से मदीना की तरफ वो अजीम सफर किया जिसे इस्लामी तारीख में हिजरत कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस सफर के बाद कस्वा ऊँटनी को शर्फ और रफात की कई मंजिलें मिली। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का रुख किया, जहां पहुंचकर मदीना के बच्चों ने दह बजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस मुबारक सफर में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा पर सवार थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मकाम या महल्ले से गुजरते, वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की निकील पकड़ लेते और अर्ज करते कि तशरीफ लाइए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। नाज़रीन में ये सुनकर सब कस्वा की राह से हट गए और हैरत से इसकी हरकत और सकनात का जायजा लेते रहे। कस्वा चलती रही यहाँ तक कि इस मुकाम पर पहुंचकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। कस्वा दोबारा उठी, थोड़ी दूर गई, मरकज देखने के बाद दोबारा इस मुकाम पर आकर बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल वालों यानी बनी नजार का मोहल्ला था। अल्लाह ताला अपने नबी को ननियाल में क़याम फरमाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई करना चाहते थे। अब बनो नजार के लोगों ने मेजबानी का शर्फ हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मगर हजरत अबू अयूब अंसारी ने लपक कर कस्वा से खजावा उठा लिया और अपने घर ले गए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने खजावे के साथ है। चुनांचे हजरत अबू अयूब अंसारी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। इधर हजरत साद बिन ज़हरा ने आकर कस्वा की नकील पकड़ ली। चुनांचे इस मुद्दत के दौरान कस्वा इनके पास रही। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने कस्वा को वो ताकत अदा की है वो वही के बार को बर्दाश्त कर सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होते और अचानक आप पर वही का नुज़ुल होता था। वही के नुज़ुल के वक्त आपका जिस्म अत्तर अपने वजन से कई गुना भारी हो जाता था। जैसे कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होते और अचानक वही का नुज़ुल होता। वही का इतना बोझ होता था कि हमें ऐसा मालूम होता गोया कस्वा की हड्डियां चटक जाएंगी। नाज़रीन में इसके अलावा कस्वा को ये शर्फ भी हासिल था, इसे 5 अहम मौके पर शिरकत नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए इसी पर सवार होकर तशरीफ लेके, इसी तरह सुलह हदैबिया, उम्रा क़ज़ा, फतह मक्का और हिज्जतुल विदा के सफर में भी कस्वा शरीक थी। फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में इस हाल में दाखिल हुए, आपका सर झुका हुआ था। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर सर झुका लिया कि आपका सर अक़दस कस्वा के कोहान से लग रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम में फातिह बनकर दाखिल हुए, तब भी आप कस्वा पर सवार थे। इस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द बहुत से बुत थे, आपके हाथ में कमान थी, आप कमान से बुतों को मारते
اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ مختلف کاموں کے علاوہ سفر خضر کے دوران بھی اکثر بشیر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے۔ ہجرت الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کھجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے کے جہاں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام جمع تھے، آپ نے وہاں ایک جمع خطبہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ خطبہ تاریخ میں خطبہ ہجرت الوداع کے نام سے معروف ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھوٹنے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قصوہ کو اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، قصوہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 11 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، وہاں قصوہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام اس صدمے سے نکل آئے مگر قصوہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قصوہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا 1 سال پورا نہیں ہوا کہ قصوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔